बीए पाठ प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। आज हम महाकवि भास के नाटक स्वप्नवासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु के विषय में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने पूर्व वीडियो के माध्यम से स्वप्नवासव दत्तम नाटक की कथा वस्तु अंकानुसार कथा वस्तु का अध्ययन हम कर रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम अंक की कथा वस्तु का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब जो स्वप्नवासव दत्तम नाटक में कुल 6 अंक हैं और उस छठे अंक की कथा वस्तु का अध्ययन करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाटक की कथा वस्तु तो हमें पूरी पता रहनी चाहिए। विश्वविद्यालय के द्वारा सिलेबस यदि कम कर दिया जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी कथा को जानकारी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमें छठे अंक, हर अंक में कौन कौन सी कथा है, उसकी पूरी कथा हमें जब तक ज्ञान नहीं होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्नवाचक चिन्ह सा लग जाता है कि इस कथा का अंत क्या होगा, कैसे है, तो वो हमें झंझोड़ती रहती है। इसलिए हमें किसी भी नाटक की कथा वस्तु तो हमें पूरी पढ़ ही लेनी चाहिए कि इसका सारांश क्या है। तो अब छठे अंक की बात करते हैं। तो 5वें अंक में तो हमने अध्ययन किया था कि समुद्र ग्रह में पद्मावती है, शिरोवेदना के कारण से वहाँ पीड़ित है और उसकी सैया है समुद्र ग्रह में लगाई गई है, और उस समुद्र ग्रह में वासव दत्ता पहुँचती है और वहाँ पर राजा भी उनसे पूर्व में पहुँच जाते हैं, सैया पे लेट जाते हैं, उनको नींद आ जाती है और वह वासव दत्ता उनको पद्मावती समझ करके वहाँ पर उनके पास में लेट जाती है। और ऐसी स्थिति में विदूषक जाते समय उनके ऊपर एक चादर उड़ा जाता है कि वो ठंड नहीं लगे, इसलिए उनको पहचान पाना भी ये नहीं है कि भाई, और अंधेरा भी है वहाँ पर, रोशनी भी नहीं है, ऐसे में वो पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ऐसी स्थिति में वासव दत्ता है उनके समीप, उनके पास में लेट जाती है, लेकिन स्वप्न में वो बड़बड़ाने लगते हैं। तब वासव दत्ता समझ जाती है कि ये तो महाराज सो रहे हैं, यहाँ तो पद्मावती नहीं सो रही। तो इस प्रकार कवि ने कितना सुंदर तरीके से उन्होंने वासव दत्ता और उदयन का मिलन, वहाँ एक स्पर्श आपस में करवाया है। कवि की कल्पना बहुत ही अच्छी है कि फिर वो जिनका उस सैया पे हाथ नीचे लटक रहा है, उस हाथ को जब जाते समय वासव दत्ता उस सैया पे रखती है तो राजा का हाथ रोमांचित हो उठता है और वह उनकी नींद खुल जाती है और वो वासव दत्ता को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। इतनी देर में ही तो वासव दत्ता समुद्र ग्रह से बाहर निकल जाती है और वो सोचते हैं कि ये वास्तव में हकीकत है या ये निद्रावस्था थी मेरी। तो वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। तब विदूषक पुनः लौट के आता है कि मेरे साथ मैंने वासव दत्ता को, नहीं महाराज आप सो गए थे, नींद में आपने वासव दत्ता को कोई स्वप्न देखा है, इसलिए आप परेशान न हो, आपने स्वप्न में ही उनको देखा है। हकीकत में तो रावण ग्राम में वो जल करके राख हो गई है, मर गई है, तो अब वो हकीकत में कहाँ से आएगी। ऐसा विदूषक तर्क देकर के उनको शांत करता है। अंतिम अंक, छठे अंक में विस्कंभक में राजा महासेन प्रद्योत का रभ्यस गोत्री कंचु की महारानी अंगारवती एवं महासेन का संदेश लेकर के उदयन के पास आते हैं। उसके साथ वासव दत्ता की धाई भी है। उस समय राजा बहुत अधिक दुखी हैं, क्योंकि उसे वासव दत्ता की घोषवती नामक वीणा शत विक्षत रूप में प्राप्त हुई है। कंचुकी के आग्रह पर प्रत्याहारी राजा को उनके आगमन की सूचना देते हैं। राजा पद्मावती के साथ बैठकर महासेन के संदेश को सुनना चाहता है और धात्री कहती है कि महारानी अंगारवती ने संदेश दिया है कि वासव दत्ता तो मर गई, मेरे लिए तो तुम भी वैसे हो जैसे मेरे गोपाल और पालक हैं। हमने तुमको जमाता मानकर ही सम्मान दिया था, जवाई मान करके सम्मान दिया था और इसलिए तुम्हें उज्जैन लाए थे और हम तुम्हारा वासव दत्ता के साथ विवाह करना चाहते थे, परंतु आपने बहुत शीघ्रता की और आप उसे लेकर के बिना विवाह के यहाँ वहाँ से चले गए। बाद में हमने तुम दोनों को चित्र बनवाकर विवाह संस्कार संपन्न कर दिया।
और अब वह चित्र तुम्हारे पास भेज रहे हैं। और राजा और पद्मावती उस चित्र को देखते। पद्मावती उस अवंतिका से उस चित्र का समानता बतलाती है और राजा उसे प्रस्तुत करने का आग्रह करते हैं। उसी समय तपस्वी के वेश में योगेंद्रायण वहाँ पर आ जाता है और पद्मावती से अपनी धरोहर लौटाने को कहता है। तो वासवदत्ता की धाय अवंतिका को पहचान लेती है और उसे वासवदत्ता घोषित करती है और इधर योगेंद्रायण उसे अपनी बहन बताकर ले जाना चाहता है। उसी समय राजा और योगेंद्रायण के बीच नोक झोंक होती है, परंतु राजा योगेंद्रायण को पहचान लेता है और रहस्योद्घाटन हो जाता है। तब योगेंद्रायण के परामर्श पर उस उदयन वासवदत्ता और पद्मावती के साथ महाराज मासेन और अंगारवती से मिलने के लिए उज्जैन जाने का निश्चय कर लेते हैं और इस मिलन से सभी आनंदित हो उठते हैं और भरत वाक्य के साथ ही इस नाटक की समाप्ति हो जाती है और बहुत ही सुंदर तरीके से समागम मिलन होता है। और दोनों ही उनकी जो महारानी हैं वासवदत्ता और पद्मावती साथ लेकर के उज्जैन की ओर जाते हैं। कितना सुंदर नाटक भास ने अंत में समापन किया है भरत वाक्य के साथ। पहले उनका वियोग कराया है, फिर उनका दूसरा विवाह कराया है, फिर पुनः उनका समागम हुआ है, एक संयोग हुआ है। और संयोग इतना तरीके से, इतने अच्छे तरीके से नाटक के चितेरे हैं भास कि उन्होंने उस नाटक को बखूबी वास्तव में कहीं किसी को क्लेश न करे इस तरीके से उन्होंने इस नाटक की रचना की है। और वास्तव में एक प्रशंसनीय है वो। इस नाटक को जब पढ़ते हैं तो उनकी हर बात दिल को छू जाती है, हर बात स्पर्श करती है, हृदय स्पंदन करने लग जाता है, धड़कने लग जाता है। और समय समय पर नाटक में साधारणीकरण भाव जागृत होते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जीवन हकीकत में ही ऐसा हुआ होगा। और जो कि नाटक में उन्होंने कुछ मौलिकताएं भी प्रदान की हैं भास ने और इस नाटक को अच्छे से प्रस्तुत किया है। ये इनकी बहुत ही अच्छी कला है नाटककार की। तो यहाँ पर अंत में मुख्य बात जो ये है कि अंतिम अंग में पद्मावती के माता पिता है और उनकी जो धात्री है, जो उनकी धाय उनको पालन करने वाली है, वो पद्मावती और उदयन के पास में आते हैं। महाराज दर्शक के यहाँ रहते हैं तो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उदयन को कहते हैं कि आपने वासवदत्ता तो मर गई और आप भी चले आए थे और अब आपने बहुत शीघ्रता कर दी, आपका विवाह करना चाहते थे लेकिन आप जल्दी के कारण फिर हमने आप दोनों का चित्र बनवा करके हमने विवाह संस्कार संपन्न करवाया और वो चित्र में हम आज को आपको प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तब पद्मावती उस वासवदत्ता के चित्र को देखती है तो वो असमंजस की स्थिति में हो जाती है कि ऐसी प्रतिकृति तो मेरे महल में मेरे साथ ही रहती है, तो बड़ी दुविधा में पड़ जाती है। लेकिन नाटककार भास बहुत ही कलाकार हैं कि उसी समय जो धरोहर के रूप में रख के गए थे योगेंद्रायण, उनके भाई उनको प्रस्तुत कर देते हैं कि लाइए महारानी जी, मेरी जो धरोहर में आपको रख करके गया था वो मुझे लौटा दीजिए। तो वो कहता है तो वासवदत्ता उसको सुपुर्द की जाती है, लेकिन वासवदत्ता को राजा देख नहीं सकता। वो अवगुंठनवती है, उस अवगुंठनवती में धात्री उसकी धाय है, वो उसे पहचान लेती है, उसका घूंघट में उसका चेहरा देखती है, वो पहचान लेती है कि ये तो वासवदत्ता, घोषित करती है कि तो वासवदत्ता है, वासवदत्ता तो मरी नहीं। तो राजा उदयन बड़ा नोक झोंक होती है कि आप कौन हो कि ये तो वासवदत्ता है। तो लेकिन योगेंद्रायण बड़ी योजना के साथ उनको बताता है कि और उदयन भी समझ जाता है कि ये योगेंद्रायण ही मंत्री है और वो सारी बात बताता है कि महाराज, हमने वत्स प्रदेश को वापस लौटाने के लिए हमने एक ये कहानी बनाई थी और उस कहानी में हम सफल हो गए हैं, हमारा वत्स प्रदेश भी वापस आ गया है और थोड़ा सा आपको मोह में डूब गए थे और इस कारण से हमने ये ऐसी योजना बनाई थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे और ये मेरी बहन के रूप में, धरोहर के रूप में रख के गया था, आज मैं आया हूँ और ये महारानी वासवदत्ता ही हैं। तो उदयन बड़ा
खुश होता है और वो अपनी पूर्व पत्नी और नव विवाहिता पत्नी पद्मावती के साथ वो उज्जैन चला जाता है और इस प्रकार इस नाटक का भरत वाक्य के साथ में समापन हो जाता है, अंत हो जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।